प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विक्रमादित्य को आज बेताल एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा है जिसके प्रत्युत्तर में सम्राट विक्रमादित्य एक सेकंड का भी विलंब किए बिना क्या समीचीन उत्तर देते हैं। सुनोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। गोरखपुर नगरी के अंदर एक जादूगर रहता था। वो जादूगर जानता था कि यशवंत दुबे नाम का जो सेठ है वो एक नंबर का लालची है और उस सेठ को पैसों का मोह यदि मैंने दिखा दिया तो उसकी इकलौती जो लड़की है नंदिनी वो हंसते हंसते मुझे दे देगा। जबकि दिखने में जादूगर इतना कुछ खास नहीं था, पर वो यशवंत दुबे की दुखती हुई रग जानता था। वो अपने जादू के बल पर उसे सम्मोहित करना चाहता था और एक दिन यशवंत दुबे के वहां पर पहुंच गया और उसने कहा कि सेठ, क्या तुम सारा दिन धन पैसा कमाने के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? आज एक काम करो, तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए 70 पीढ़ियों का दारिद्र्य मैं दूर कर देता हूं। उसने कहा कैसे? एक काम करो, तुम्हारे यहां पर जितने भी बर्तन हैं वे सारे बर्तन मेरे पास लाकर सामने रख दो। आज मैं उनको सबको सोने का बना दूंगा। क्या बात करते हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला ऐसे कैसे संभव है? हंसी भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था। जादूगर ने कहा कि आप लाओ तो सही। आनंद फानन के अंदर सारे बर्तन जादूगर के सामने रख दिए गए। जादूगर ने अपने झोली में से एक पत्थर निकाला और सभी बर्तनों को स्पर्श करता हुआ आगे की बर्तनों को छूने लगा। जिन जिन बर्तनों को उसका वह पत्थर स्पर्श करता वो सोने में परिणत हो जाता। धीरे धीरे सारे बर्तन सोने के हो गए। यशवंत दुबे तो पागल हो गया। वो कहने लगा, तुम तो बहुत चमत्कारी हो, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जादूगर यही तो चाहता था। उसने कहा, देखो सेठ, अपनी बात से मुंह करना मत, बिल्कुल नहीं। बोलो तुम्हारी ये जो लड़की है ना नंदिनी, ये मुझे दे दो। यशवंत तो दौलत के नशे में पागल था। उसने कहा, आज से नंदिनी तुम्हारी, लेके जाओ इसे, ये भी खुश रहेगी। जब तुम मुझे इतना सोना बना के दे सकते हो तो तुम्हारे घर तो सोने के भंडार होंगे। पर नंदिनी सुकेश नाम के एक लकड़हारे से प्यार करती थी। उसने कहा, पिताजी मैं मर जाऊंगी पर इस ठग के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये तो अपने बर्तनों को देखने में ही तल्लीन था, लवलीन था। इतने में सुकेश आ जाता है जो कि उससे जी जान से प्यार करता था और नंदिनी भी उसे प्यार करती थी। सुकेश ने जब जादूगर को देखा तो जादूगर ने कहा, यही है का तेरा यार? अरे इसे तो मैं तेरे हाथ में आने भी नहीं दूंगा। सुकेश गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा कि ए पाखंडी, तू प्यार क्या समझता है? तेरी 2-4 जादुओं से क्या तू समझता है कि नंदिनी तेरी हो जाएगी? ये सपना देखना बंद कर दे। तू मुझे क्या ज्ञान देता है? अभी देख तेरी नंदिनी का क्या हाल करता हूं, क्या हश्र करता हूं। और उसने अपनी उसी झोले में से एक छोटी सी गुड़िया निकाली जो कि कपड़ों से बनी हुई थी और उसने गुड़िया को अपने हाथ में लेकर कहा कि ये मेरी जान है और मेरी इसके अंदर जान बसती है। मैं चाहूं जो मेरी गुड़िया मुझे दिला देती है।
देख अभी मैं क्या करता हूं। और उसने एक पाउडर सा हाथ में लिया, अपने झोले में से निकाल कर, और उस गुड़िया के चारों तरफ फिराते हुए वो धीरे धीरे नंदिनी की तरफ फूंक मारने लगा उसी पाउडर से। नंदिनी का आकार छोटा 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 होते चला गया और उसने नंदिनी को एक मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर स्थायी कर दिया। अर्थात दर्पण में नंदिनी दिखाई दे रही है, नंदिनी हाथ पैर मार रही है, पर नंदिनी उस दर्पण से बाहर नहीं आ सकती। अर्थात दर्पण में उसने कैद कर दिया। सुकेत देखता रह गया, ये सब क्या हो रहा है। नंदिनी चाहकर भी दर्पण से बाहर नहीं आ सकती थी। अब जादूगर कहने लगा कि सुकेत, तू है ना जंगल में जाके लकड़ियां काट, तेरे बस की बात नहीं है। अब मैं जब चाहूंगा तभी नंदिनी इस दर्पण से बाहर आ सकती है। इसको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। हा 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 हा। उसी छोटी सी गुड़िया की तरफ देखते हुए वो जादूगर कहने लगा कि मेरी जान, तूने आज मुझे अपनी जान दिला दी। सुकेत के दिमाग में जादूगर के वही शब्द बारंबार घूमने लगे, इसमें मेरी जान बसती है और ये मेरी जान है। अर्थात इस गुड़िया के अंदर ही जादूगर की जान है, देखा जाएगा। उसने कुछ सोचा नहीं और फटाक से भागा और उस गुड़िया को छीन लिया। जादूगर छटपटाने लगा, उसने कहा मेरी गुड़िया मुझे दे दे। इसने कहा मैं तुझे अब तेरी गुड़िया कभी नहीं लौटाऊंगा, और धीरे धीरे उस गुड़िया को मरोड़ने लगा। जैसे जैसे गुड़िया को मरोड़ रहा था वैसे वैसे जादूगर भी छटपटा रहा था, जैसे उसे कोई मरोड़ रहा पूरी ताकत के साथ। सुकेत समझ गया कि सचमुच में इसकी जान इसी के अंदर अटकी हुई है, और उसने आओ देखा ना ताओ उस गुड़िया की गर्दन एक झटके के अंदर तोड़ दी। जैसे ही गुड़िया की गर्दन टूटी, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। जादूगर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पर अब नंदिनी को बाहर कैसे लाए, क्योंकि जादूगर के अलावा तो संभव नहीं था। इतने में सुकेत का ध्यान अपने हाथ में बची हुई, क्योंकि मुंडी तो उसने तोड़ के फेंक दी थी, पर जो हाथ में गर्दन के नीचे का भाग था उसमें एक छोटी सी पुस्तिका सुकेत को नजर आ गई। सुकेत ने वो किताब, छोटी सी किताब निकाली। उसमें आज तक के जितने भी जादू थे, और उन जादू से कोई अदृश्य हो गया तो उसे वापस कैसे लाया जाए, कोई मिरर के अंदर, कांच के अंदर, दर्पण के अंदर डाल दिया गया तो उसे बाहर कैसे लाया जाए, किसी को छोटा सा बना दिया चींटी जैसा, उसे वापस विशालकाय कैसे बनाया जाए, सारे जादुओं का निराकरण उस किताब में था। ये पढ़ते पढ़ते देखने लगा कि दर्पण से किसी को बाहर कैसे लाया जाए, तो वहां पे लिखा था गोरखपुर नगरी से ही सिर्फ 1 मील दूर पश्चिम दिशा के अंदर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर यदि कोई कैलाश नाम के पुष्प को लेकर आए और उस पुष्प को दर्पण के सामने इस तरह से 3 बार हिलाए, तो जो दर्पण के अंदर समाहित हो गया है वह व्यक्ति वापस बाहर आ जाएगा। बस, पर यह सब कुछ 8 प्रहर के अंदर हो जाना चाहिए। जब दर्पण में किसी को समाहित कर दिया, वहां से उस समय से लेकर सिर्फ 8 प्रहर। 8 प्रहर वैसे देखा जाए तो बहुत होते हैं, पर इसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक एक सेकंड इसके लिए बहुत कीमती था। ये नसीब अच्छा के गोरखपुर से सिर्फ 1 कोस दूर पे ही था। ये फटाफट पश्चिम दिशा की ओर भागा और उस गुफा के अंदर पहुंच गया। अभी सिर्फ 2 ही प्रहर हुए थे, 6 प्रहर बाकी थे, पर इस गुफा में भी उस पुष्प को लाना इतना आसान नहीं था। उस गुफा में समस्त जादूगरों की जो रानी थी, मुखिया थी, वो बैठी हुई थी।
जब उसने सुकेत जैसे सुडौल, हृष्ट पुष्ट और सुंदर युवा को देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? सुकेत ने सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो मैं तुम्हें वो पुष्प दे दूंगी, पर उसके पहले ये सोमरस थोड़ा सा पी लो। तुम थक के आए हो, भागते हुए आए हो, थोड़ी तुम्हें राहत मिल जाएगी। जैसे ही इसने सोमरस का एक घूंट पिया, इसको नशा सा छाने लगा और इसके मन से नंदिनी धीरे 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 विलुप्त सी होने लगी और ये जादूगरनी ये छाने लगी क्योंकि ये मोहित हो चुकी थी। पर ये कहने लगा कि हे मां दुर्गे, ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी में नंदिनी से प्यार करता हूं। नंदिनी के अलावा किसी के बारे में स्वप्न में भी सोच नहीं सकता और नंदिनी भी सिर्फ मुझे प्यार करती है। हे देवी मां, मेरी रक्षा करो। जब जादूगरनी ने ये सब देखा सुना तो सोचने लगा, ये सचमुच में उसे प्यार करता है। मेरा इस तरह से इसके ऊपर हावी होना कदापि उचित नहीं रहेगा और मैं भी सुखी नहीं रहूंगी और ये भी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि रात दिन इसके रोम रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंदिनी बसी हुई है। ये आभास उस जादूगरनी को हो गया और उसने उस सोमरस के प्याले को वापस अपनी तरफ खींच लिया, उसे पीने नहीं दिया। दूसरा एक जल उसे दिया ताकि उसकी वो मूर्छा, ताकि उसका जो वशीकरण मंत्र था उस सोमरस के अंदर वो समाप्त हो जाए। उसने उसे पिलाया और कहा कि हे सुकेश, तुम सचमुच में सच्चे प्रेमी हो, प्यार ऐसा ही होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें सोमरस पिलाया, पर मैं गलत थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें ये सब करने के लिए बाध्य करने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रही, क्योंकि मैं किसी के प्यार को छीन नहीं सकती। मैं तुम्हें वो पुष्प देती हूं कैलाश नाम का, तुम जाओ और दर्पण के सामने 3 बार उसे प्रत्यक्ष में दिखाओ, तुम्हारी नंदिनी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ये फटाफट वहां से निकला उस पुष्प को लेकर, क्योंकि 4 प्रहर बीत चुके थे, सिर्फ 4 ही प्रहर बाकी थे, पर यह थक चुका था। भाग भाग कर भी कितना भागता, आखिर रास्ते में उसे एक योगी महात्मा मिल गए। वो त्रिकाल वेत्ता थे। उसने कहा कि भाई, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का सिर्फ उच्चारण करो और तुम हवा की तरह तेज गति से भागने में सफल हो जाओगे। उसने मंत्र दिया और मंत्र का उच्चारण करते ही ये तो पवन वेग की तरह जो आधा घंटा लगने वाला था, 1 घंटा लगने वाला था, ये 10 मिनट में पहुंच गया। ये खुश हो गया। जैसे ही यशवंत दुबे के घर पे पहुंचा, यशवंत दुबे भी पछता रहा था कि मैंने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे उस जादूगर के हवाले कर दिया, अब मेरी बेटी का क्या होगा? यदि सुकेत नहीं लाया तो इसको तो दर्पण में ही रहना पड़ेगा। इतने में सुकेत आता है और सुकेत आकर उस पुष्प को 3 बार उस दर्पण के सामने करता है। नंदिनी धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। दोनों आलिंगनबद्ध होते हैं और एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। सेठ यशवंत भी देखता ही रह जाता है। सुकेत अपनी प्रियसी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो अब हम अपने घर पे ही चलते हैं। नंदिनी को नदी किनारे जो एक छोटी सी कुटिया थी, छोटी सी कुटिया बोल रहा हूं उसको मैं, पर अच्छा खासा मकान था इस सुकेश का। तो सुकेश वहां पर उसके ले जाता है और कहता है कि नंदिनी, मुझे मेरी मां के पास जाना पड़ेगा। विवाह के पहले उसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, प्यार करने के पहले तुम्हें तुम्हारी मां की याद नहीं आई? तब उसका आशीर्वाद तुम्हें लेना उचित नहीं लगा जो अब जा रहे हो?
सुकेश कहने लगा कि नहीं नंदिनी, बात ऐसी नहीं है, मेरी मां बहुत वृद्धा है और उसे दिखाई नहीं देता है, छोटा भाई उसे संभालता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं यूं गया और यूं आया, एक दिन जरूर लगेगा मुझे, पर मैं मां को सब कुछ बता देना चाहता हूं, फिर हम विधिवत शादी करने के पश्चात, विवाह करने के पश्चात मां से मिलने जरूर जाएंगे, पर आज मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है। नंदिनी को नदी किनारे अपने उस कुटिया के अंदर, पर्ण कुटीर थी, सुंदर थी, उसके अंदर उसने छोड़ा और कहा कि मैं आता हूं। सुकेश चला गया। सुकेश के जाते ही इस गोरखपुर नगरी का जो राजा था, ये राजा अत्यंत देश प्रेमी था, अपने देश के लिए मर मिटने वाला था। राजा के 4 पुत्र देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, और जो चारण होते थे, भाट होते थे, वो राजा के यशो कीर्ति के गुणगान अपनी कविताओं के द्वारा गाते रहते थे। फलस्वरूप प्रजा का एक एक व्यक्ति राजा की न्यायप्रियता, राजा की प्रजा वात्सल्यता और राजा का देश प्रेम अच्छी तरह से जानता था, और देशभक्ति कूट कूट के अंदर नगरवासियों के साथ में भी जुड़ी हुई थी। नगर रक्षक जो देव है वो प्रकट होते हैं राजा के समक्ष और कहते हैं कि राजन, आज मंदिर से वापस लौटते वक्त तुम्हें एक सुंदर कन्या दिखेगी, यदि उसकी इच्छा हुई और उसके साथ तुम्हारा विवाह हो गया तो उससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो तुम्हारे इस गोरखपुर नगरी का यश, ख्याति, कीर्ति दिगंत के अंदर फैलाने में कामयाब रहेगा। सदियों तक तुम्हारे इस पुत्र को लोग जानेंगे, जैसे विक्रमादित्य तुमको लोग पहचानेंगे, उसी तरह से उस नगर रक्षक देव ने कहा, क्योंकि अब तुम निसंतान हो, तुम्हारे 4 पुत्र युद्ध के अंदर समाप्त हो गए, देश के खातिर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि यदि इस स्त्री से तुम्हारा विवाह हो गया, इस कन्या से तुम्हारा विवाह हो गया, तो इससे जो पुत्र होगा सचमुच में 10 दिशाओं के अंदर तुम्हारी यशोगाथाएं फैलेगी। राजा ने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश, मैं कोशिश करूंगा। राजा दुर्गा माता के मंदिर में, दुर्गा माता का मंदिर नदी किनारे ही था, वो दर्शन के लिए निकला। इधर नंदिनी भी पहली बार सुकेश के इस कुटिया के अंदर आई थी। उसने सोचा चलो दुर्गा माता के मंदिर में बहुत भीड़ है, मैं भी जाके दर्शन करके आऊं, और वो भी भक्त थी। पहुंचती है वहां पर, दर्शन करती है, और जैसे ही वो लौटने लगती है और राजा सामने से आता है, राजा को देखते ही नंदिनी नतमस्तक होती है। राजा ने कहा सुंदरी तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं नंदिनी हूं। कहाँ रहती हो? बस नदी किनारे ही जो पर्णकुटीर है, मैं वहीं पे रहती हूं। मुझे तुमसे कुछ विशेष बात करनी है। महाराज आदेश दो। नहीं आज तो नहीं, मैं 2-3 दिन में जब भी फुर्सत में आ गया तो मैं तुम्हारी कुटिया में ही आ जाऊंगा। उसने कहा जैसी आपकी इच्छा, मेरे अहोभाग्य जो आपका पदार्पण मेरी कुटिया में होगा। हाँ, क्योंकि मेरा स्वार्थ है इसलिए मुझे बात करनी है तुमसे। उसने कहा ठीक है। इस बीच नगर सेठ, राजा तो चले गए, नगर सेठ ने जब नंदिनी को देखा तो उसके रूप लावण्य के ऊपर मोहित हो गया। उसने कहा हे सुंदरी तुम कौन हो? उसने कहा मैं नंदिनी हूं। तुम कहां रहती हो? यही सामने जो पर्णकुटी दिख रही मैं वहीं रहती हूं। मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो चुका हूं, मुझे एक रात्रि तुम्हारे साथ में व्यतीत करनी है। आप कैसी बात करते हो? तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो तुम जानती नहीं हो मैं नगर सेठ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने कहा तो ठीक है, आप एक काम करना, 3 दिन के पश्चात आ जाना। आज क्यों नहीं, आज
मेरे पतिदेव आने वाले हैं ना। कौन पतिदेव? तुम विवाहित हो, अभी तो विवाह नहीं हुआ पर हो जाएगा। वे गए हुए कौन है तुम्हारा पति? आप सुकेश को तो जानते होगे, जो लकड़हारा। अच्छा, वो लकड़हारा जिसने बहुत नाम कमाया है, बहुत ईमानदार है। उस ईमानदार व्यक्ति के साथ में, उस लड़के के साथ में जो गरीब है, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे वो तुम्हें क्या सुखी रखेगा? जो भी है, आप परसों आइए। नगर सेठ के जाते ही मंत्री आ गया, नगर का मंत्री। नगर के मंत्री की भी दृष्टि जब नंदिनी के ऊपर पड़ी तो नंदिनी सकपका गई, क्योंकि नंदिनी का रूप देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दे ऐसा रूप था, ऐसा सौंदर्य था। आखिर दोस्तों, मंत्री ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूं और मेरी पत्नी से मेरा जी भरता नहीं है, वो ऐसी ही है। मुझे हार्दिक संतुष्टि तो तुम्हारे समागम के बाद ही मिलेगी। मैं चाहता हूं कि एक रात्रि मुझे तुम्हारी मिल जाए। उसने कहा ठीक है, आप परसों आना, पर सूर्यास्त के 1 घड़ी के बाद आना। नगर सेठ का मैं बताना भूल गया, उसने कहा था सूर्यास्त होने के बाद आना, और इसको कहा 1 घड़ी के बाद आना। उसने कहा आज क्यों नहीं? आज मेरे पतिदेव आने वाले। कौन पतिदेव? तुम विवाहिता हो? नहीं, क्योंकि उसके माथे पे सिंदूर भी नहीं था और गले में मंगलसूत्र भी नहीं था, जो कि विवाह की पहचान है, चिन्ह है। उसने कहा नहीं, मेरा विवाह उनसे होने वाला। अरे कौन परो? कि सुकेश, जो लकड़हारे है। अच्छा, तो वो लकड़हारा तुम्हारा पति बनने वाला है। कोई बात नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। मंत्री के जाते ही महामंत्री आ गया। महामंत्री ने भी जब नंदिनी को देखा तो मोहित होकर बोलने लगा कि हे सुंदरी, तुम बहुत सौभाग्यशालिनी हो जो तुम मुझे पसंद आई हो। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। जानती हो मैं कौन हूं? मैं महामंत्री हूं। पर महाराज, आप बीच रास्ते में इस तरह से बात करोगे, कोई देखेगा तो आपके लिए क्या सोचेगा? उस समय आसपास तो कोई नहीं था, पर नंदिनी ने तीर छेड़ दिया। उसने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं महामंत्री हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी उठा के लेके जा सकता हूं। तुम सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो मेरे को उंगली टेढ़ा करना नहीं आता है। उसने कहा कि महामंत्री जी, एक काम करना, परसों मेरे यहाँ पे आ जाना, और वो भी सूर्यास्त के 3 घड़ी के पश्चात। सूर्यास्त के 1 घड़ी के पश्चात सेठ को बुलाया, 2 घड़ी के पश्चात मंत्री को बुलाया, और महामंत्री को 3 घड़ी के पश्चात बुलाया। उसने कहा ठीक है, पर तुम आज क्यों नहीं मुझे बुला रही हो? आज मेरे सुकेश आने वाले हैं, वो गांव गए हुए अपनी माँ से मिलने के लिए। कौन सुकेश? इसने सब कुछ बता दिया। मैं उन्हें जी जान से प्यार करती हूं और उन्हीं से मेरा विवाह होने वाला है। तो परसों ऐसा क्या है? नहीं, मैं अपने पति के सामने आप सबकी बात रखूंगी, तो वो क्या कर लेने वाला है हमारा? अरे हमारे नाम से भी वो तो भयभीत हो जाएगा। खैर, महामंत्री चला गया। इधर इंतजार करती रही, पर सुकेश नहीं लौटा। दूसरे दिन भी सुकेश नहीं लौटा। तीसरे दिन सूर्यास्त के थोड़ी सी देर पहले ही राजा स्वयं फ्री हो गए थे। वे आए, नंदिनी ने उन्हें जलपान कराया और पूछने लगी कि महाराज आदेश दीजिए, आप क्या कहना चाहते थे? राजा अपने मुंह से कुछ कहते, इसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया, और वो कोई नहीं था, नगर सेठ था। उसने कहा कि महाराज, आप तनिक इस पर्दे के पीछे छुप जाइए, कोई आया है। मैं क्यों छुपूं महाराज, आप देख तो लीजिए मेरे साथ में क्या होने वाला है। राजा पर्दे के पीछे चला गया। नगर सेठ आया। नगर सेठ
काम वासना के दौरे उसके आंखों में स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने कहा कि नंदिनी, मैं तैयार हूं, तुम्हारी शैया कहां है, मुझे तृप्त कर दो। वासना के वचनों को बोलते बोलते राजा को तो इतना गुस्सा आया उसके इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर, राजा ने खड्ग निकाल लिया था अपना, पर मर्यादा में रहे, उन्होंने खड्ग चलाया नहीं, पीछे ही छुपे रहे, देखता हूं क्या होता है। वो बोल ही रहा था, इतने में मंत्री ने दरवाजा खटकाया, क्योंकि दूसरी घड़ी शुरू हो गई थी। मंत्री ने दरवाजा खटकाया तो इसने नगर सेठ को दरवाजे के पीछे छुपा दिया। मंत्री आया और मंत्री कहने लगा कि हे नंदिनी, क्या तुमने बात कर ली तुम्हारे उस सुकेश से, लकड़हारे से? मैं आ गया हूं, चलो मुझे तृप्त करो, मेरी पिपासा को शांत करो। दोस्तों, राजा छुप छुप कर सब देख रहा था। इतने में महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। महामंत्री भी आया और महामंत्री भी बोलने लगा कि नंदिनी, तुम सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो। आज तक ऐसा स्त्री रत्न मैंने नहीं देखा। हजारों विवाहिता और अविवाहिता कन्याओं का मैंने शारीरिक सुख भोगा है, पर तुम्हारे जैसा रूप, तुम्हारे जैसा सौंदर्य, तुम्हारी जैसी विचक्षणता मैंने किसी में नहीं देखी। आओ, मुझे तृप्त करो। इतने में सुकेश आ जाता है, वो दरवाजा खटखटाता है। अब ये सोचने लगे चौथा कौन आ गया, क्योंकि सुकेश का इंतजार उसने 2 दिन तक किया था। उसने इस महामंत्री को कोठी के भीतर छुपा लिया कि छुप जाओ, कोई आया है, नहीं तो तुम्हारी इज्जत का कचरा हो जाएगा, फलूदा बन जाएगा। दोस्तों, सुकेश आया तो सुकेश के शरीर पर काफी घाव थे। उसने कहा, स्वामी क्या हो गया? प्रिय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जैसे तैसे जान बचा के यहां तक पहुंचा हूं, पर हुआ क्या पता नहीं। मेरे साथ में मेरे को जान से खत्म करने के लिए किसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मैंने तो किसी के साथ मेरी दुश्मनी ही नहीं है। पहले तो मेरे रास्ते के अंदर इस तरह से लोगों ने मेरी जान को जोखिम में डालने के लिए जहरीले जानवरों को छोड़ दिया। जहरीले जानवरों को मैं समझी नहीं। मेरे मां के यहां से गोरखपुर आने में जो रास्ते में जंगल है, उस जंगल में भयंकर विषधर कहां से आया मुझे भी पता नहीं, पर वो विषधर एक व्यक्ति के हाथ में था। और मां ने तुम्हारे लिए गहने दिए थे, वो लाल चुनरी के अंदर मैंने बांध के लकड़ी जो लटका के रखी थी, और लकड़ी के पिछले छोर पर वो पोटली मैंने बांध रखी थी। तो मैं चल रहा था मस्ती से तुम्हारे सपने देखते हुए, तो मेरे पीछे कोई आ रहा था, मैं अपनी मस्ती में था, पर उसके हाथ में भयंकर सर्प था जो डसने मात्र से उसी समय कोई भी जिसे डस लिया तो तत्काल प्राण त्याग देगा। मुझे पता नहीं, मैंने वो डंडा इधर से लेके उठा के इधर के साइड में रखने की कोशिश की, तो जो पोटली थी जिसमें सोने के कंगन थे, मां ने तुम्हारे लिए दिए थे, वो कंगन का छोर चुन्नी में जो था वो सांप के नाक पे ही लगा। सांप तिलमिलाया, उसने पकड़ के रखा था, उसने उसी व्यक्ति को डस लिया और सरपट जंगल में भाग गया। मैं सोचने लगा ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा था, इसी सांप को मुझे डसवाने वाला था। फिर आगे आया तो आगे देखता हूं 2-4 गुंडे मेरे को मारने पर तुल आए। बहुत बुरी तरह हमारे बीच में झगड़ा हुआ, मुझे बहुत मारा उन्होंने, मैंने भी मारा, और जैसे तैसे जान बचा के मैं आगे निकला तो एक तांत्रिक, उसने पता नहीं एक पुतले को रस्सियों से और जंजीरों से जकड़ता जा रहा था, और जैसे जैसे वो जंजीर उसको जकड़ता था तो मेरे पर भी जंजीरें आ रही थी।
ये सारे घाव जंजीरों के ही है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। वो जादूगर तो मर गया, फिर ये कौन पैदा हो गया दूसरा। तो मुझे इस तरह से 3 बार मौत के मुंह में जाकर मैं कैसे बचा हूं मैं जानता हूं। वहां पर भी जब जकड़ा जा रहा था मैं जंजीरों से, वही महात्मा, तुम्हें याद है जब तुम दर्पण में थी तो मुझे पुष्प लेकर मैं आया, तो उन्हीं महात्मा ने मेरे को एक मंत्र दिया था पवन वेग से उड़ने का, और मैं फटाक से चंद मिनटों के अंदर तुम्हारे पास आ गया था वो पुष्प लेकर, कैलाश नाम का पुष्प लेकर। याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद है। उन्हीं ने मुझे मंत्रोच्चारण से उस जंजीरों से हटाया और जैसे तैसे मैं जान बचाकर यहां पर आया हूं। सुकेश, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा है ये किसने किया होगा। ये जरूर किसी और की चाल नहीं, तुम्हारी जान के दुश्मन। मैंने तुम्हारा नाम लिया था इसलिए शायद वो तुम्हें मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करने वाले ही होंगे। तुम जानना चाहते हो कौन है? उसने पर्दा हटाया, दरवाजा हटाया तो नगर सेठ था। नगर सेठ को देखते ही सुकेश कहने लगा, ये यहां क्या कर रहे हैं अपने घर में? सुनाती हूं, ये इस तरह से मेरे शरीर के प्यासे वासना के कीड़े आपकी अनुपस्थिति में मेरा शरीर का उपभोग करने के लिए आए। अरे तो तुमको जाके मंत्री से शिकायत करनी चाहिए थी इनकी। मंत्री से कहां शिकायत करती मैं? सुकेश, मंत्री भी यही है। दरवाजे के दूसरी तरफ पलंग के पीछे मंत्री को निकाला। मंत्री भी अब इज्जत का फलूदा हो रहा है देखकर बोलने लगा कि सुकेश तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मंत्री हूं। सुकेश डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा तुम्हें महामंत्री से इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। महामंत्री की भी क्या शिकायत करूं? कोठी में से महामंत्री को निकाला, आओ देख लो महामंत्री। सुकेश तो देखता ही रह गया। तो इन सब की शिकायत तुम्हें राजा से करनी चाहिए। नंदिनी कुछ बोले, इसी बीच पर्दा हटाकर राजा स्वयं बाहर आए और कहने लगे, सुकेश मैं भी यही हूं, पर मैं वासना का लालची नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि तुम इसके होने वाले पति हो। मैं तो कुछ बात करने के लिए आया था। मुझे मालूम नहीं मेरे राज्य के अंदर नगर सेठ, मंत्री और महामंत्री जैसे वरिष्ठ पद के ऊपर अधिष्ठित रहने वाले ये लोग इतने घृणित कार्य कर सकते हैं। मुझे घृण आती है इनके ऊपर। मैं आज ही इनको आदेश देता हूं देश निकाले का। मेरे देश में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। और बुरी तरह से फटकार कर उन तीनों को देश निकाला दे देते हैं। इस बीच सब चले जाने के पश्चात राजा कहते हैं गोरखपुर के नरेश कि सुकेश और नंदिनी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। इसी बीच जो नगर रक्षक देव थे वो वहां पर प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि हे सुकेश और हे नंदिनी, मैंने ही राजा को कहा था मैं इस नगर का रक्षक देवता हूं, क्योंकि राजा निसंतान है। राजा के चारों पुत्र युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए। अब राजा का वंश कौन चलाएगा? तो मैंने ही कहा नंदिनी एक ऐसी लड़की है, उसके साथ यदि आपका विवाह हो गया, वो भी उसकी इच्छा के अनुसार, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। पर यदि तुम्हारा संयोग से विवाह हो गया तो उससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो तुम्हारे देश के लिए, वो तुम्हारे नगर के लिए हमेशा हमेशा के लिए यशो गाथाएं फैलाने वाला रहेगा। मैंने ही राजा को कहा था कि आज जब तुम माता के दर्शन करके वापस लौटोगे तो तुम्हें एक सुंदर कन्या दिखेगी, उसके साथ तुम वार्तालाप करना। यदि वो राजी हो गई तो तुम्हारे राज्य के लिए एक
उत्तराधिकारी भी प्राप्त हो जाएगा। बस राजा कुछ बोलने वाला था, उसके पहले ही नगर रक्षक देव ने सब कुछ बता दिया और इतना कहकर नगर रक्षक देव अदृश्य हो गए। राजा ने कहा यह सही है, नगर रक्षक देव ने ही मुझे कहा था, इसीलिए मैं नंदिनी के पास आया था। अब सुकेश, नंदिनी और राजा ने कह दिया कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था, पर मैं दोनों के प्रेम के भीतर बीच में कभी नहीं आ सकता, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। बाद में क्या होगा राज्य का, मैं उसमें नहीं जाता। मेरे जीते जी मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ने वाला। वेताल अब विक्रमादित्य से पूछते कि विक्रमादित्य बताओ अब क्या होगा, क्या नंदिनी राजा से विवाह कर लेगी? क्या राजा नंदिनी को स्वीकार करेगा? क्या सुकेश जो उसे दिलो जान से प्यार करता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, क्या वो नंदिनी को इस तरह से राजा के हवाले कर देगा? यदि तुम जानते हो तो तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा, और नहीं बोले तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने कहा, विक्रमादित्य ने कि हे वेताल सुन, देश प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम होता है। समाज, घर परिवार से बढ़कर समाज है, समाज से बढ़कर देश है, राष्ट्र है। ये दोनों भी अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहने वालों में से थे, क्योंकि नंदिनी ने भी कहा कि महाराज आपके देश प्रेम के खातिर जो कविताएं मैं सुनती थी, वो कविताएं मुझे आज भी याद है, और मैं उनसे वीर रस भरी उन कविताओं को जब गाती हूं, दोहराती हूं, तो देश के लिए मर मिटने की इच्छा जागृत हो जाती है। और देश के लिए यदि उत्तराधिकारी मिल जाए तो हमारा प्रेम यदि सच्चा है तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। और आज तो नसीब अच्छा कि इतना इन पाखंडियों ने, नगर सेठ, मंत्री और महामंत्री ने ही ये सब कुछ षड्यंत्र रचा था रास्ते में इसे मारने का, ताकि रास्ते का कांटा ही समाप्त हो जाए। नंदिनी तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो नंदिनी तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। यदि ऐसा कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? सुकेश ने भी कहा कि महाराज सबसे पहले देश के खातिर हम अपने प्यार का हंसते हंसते उत्सर्ग कर देंगे, पर आप सहर्ष नंदिनी को स्वीकारो। और वेताल दोनों आपस में वार्तालाप करके निर्णय करते हैं, और नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए महाराज की हो जाती है, और उससे जो पुत्र रत्न प्राप्त होता है, सचमुच में उसकी यशोगाथाएं दिगंत के अंदर फैलती है। दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख भोगना नहीं है। प्यार का मतलब प्यार में त्याग होता है, प्यार में एक दूसरे को समझने की भावना होती है, प्यार में अपनत्व होता है। आज त्याग की भावना बलवती हो रही थी, और ये त्याग छोटा मोटा त्याग नहीं था, देश के लिए त्याग था, देश के लिए बलिदान था। और हंसते हंसते नंदिनी ने अपने उस प्यार को वहीं पे रोका, और महाराज जो गोरखपुर के नरेश थे उनकी रानी बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही वेताल ने अपना सटीक उत्तर वेताल को सुनने को मिला, वेताल ने वहीं से जंप मारी कंधे पर से विक्रमादित्य के, और उड़ते उड़ते हंसते हुए बोलने लगा कि विक्रम, तुझे पता है ना, तू बोला, तूने मुंह खोला और मैं ये चला। और वेताल उसी पेड़ पे जाकर औंधा लटक जाता है। अब आगे की कहानी सम्राट विक्रमादित्य क्या सुनाते हैं, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। इजाजत चाहता हूं दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।